ओम अलग सबको। मैं नरेंद्र भोजक आसाम गुवाहाटी में रहता हूँ। वैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं गुवाहाटी आसाम में रहता हूँ। मेरी मुलाकात गुरुजी से 2011 में हुई थी। तब किसी के माध्यम से हुई, डायरेक्ट तो मैं नहीं जानता था। पर मुलाकात धीरे धीरे हमारा गुरुजी से जुड़े और इनकी संस्था के बारे में जानकारी मिली, डिवाइन फायर के बारे में जानकारी मिली और उनको धीरे धीरे मैंने समझा और विषय में जाना। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के प्रोग्राम हरिद्वार में आयोजन होने लगे, जिसमें शक्ति दिवस है, हनुमान जयंती है और भी परशुराम जयंती है, गंगा माई का भी गामा पर पूजन होता है। इस प्रकार इस पीरियड के अंदर में हम लोग बाहर से, आसाम से भी कुछ आदमी आते हैं और लोकल भी कुछ रहते हैं। तो गुरुजी का यहाँ पे कभी 10 दिन कभी 15 दिन एक प्रोग्राम रहता है। उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ रुकते हैं और उस पीरियड के अंदर में गुरुजी अपनी तरफ से 100% सबको देने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी प्रकार बीमारी हो, शारीरिक कष्ट हो, पारिवारिक मानसिक 3-4 तरह की बीमारियां होती है शरीर की, उन सभी पे गुरुजी ने डिवाइन पावर के द्वारा उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। और उनमें काफी हद तक मैंने देखा है कि नेगेटिव प्रभाव हो, जिनके पास नेगेटिव प्रभाव है, जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो मेडिकल से बाहर होती है, जो रिपोर्ट होके आएगी पर आदमी परेशान है, उनको सबका निवारण मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनका निवारण भी होता है, काफी हद तक निवारण हुआ है। और जो आदमी निवारण पर तो मैंने यहाँ के एक चीज माइनस मैंने देखी कि लोग बाग आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराया और रुकने का समय नहीं होता, जबकि इस चीज में रुकना पड़ेगा। अब कोई हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो अगर डॉक्टर अपने को 10 दिन का एडमिट कर देगा या भर्ती कर देगा तो उसके हम वहाँ रुक जाएंगे। पर यहाँ जो गुरुजी ने सुविधा के अनुसार दर्द का निवारण होता है, उसमें रुकने का टाइम आए, हवन किया, रात को आएंगे, हवन का टाइम देखिए, हवन को विसर्जन भी नहीं करेंगे, उससे पहले वो निकलने की कोशिश करते। मेरा यही कहना है कि ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करते हो, पर थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो। ये सिद्धि के साथ जुड़े हैं तो कम से कम अपना समय जो है इन सिद्धि के नियम में चले, ताकि ये सिद्धि आपके लिए काम आ सके। गुरुजी को तो सिद्धि की जितनी आवश्यकता नहीं है, इनका तो काम है जन कल्याण। और जन कल्याण जब होगा जब आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। विशेष परिस्थिति में गुरुजी को फोन करते हैं, तब गुरुजी ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट आप पहले यहाँ रुक के ले लो, तो उससे क्या होगा, सब एक साथ रहेंगे। उसमें सबको ही जो आदमी रुकता है वो पाता भी है, मैंने ये भी देखा। आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख लो, एक हम लोग घर में कंप्यूटर या लैपटॉप कोई भी लेते हैं, उसके अंदर भी हमने ये सोचते हैं कि एक एंटीवायरस लगाते हैं। क्या कंप्यूटर में एंटीवायरस की जरूरत है? क्यों लगाते हैं? कि उसमें वायरस नहीं घुसे, उसमें बीमारी नहीं आए, इसीलिए लगाते हैं कि एक्स्ट्रा उसका खर्चा लगाता है। क्या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर भी लगता है। तो अपना ये शरीर है, इस शरीर में अगर आप डिवाइन पावर से जुड़े रहेंगे तो बाहर के वायरस जो भी होते हैं, जो नेगेटिव प्रभाव होता है, जो मेडिकल में नहीं आते हैं, वो सबसे बचाव होता है। जब कंप्यूटर के हम लेते 1 साल के पैकेज लेते हैं, उस एंटीवायरस लगा के अपना मेंटेन करते हैं उसको। तो अपने शरीर है, इस शरीर को कंप्यूटर से ज्यादा महत्व देना चाहिए। मेरा तो ये कहना यही है। तो उसके लिए ये डिवाइन पावर सबसे बेस्ट लगा। और डिवाइन पावर है अब गुरुजी के पास मिला हुआ है, तो गुरुजी ने इतने सरल तरीके से इसको चला रहे हैं। एक घर में हवन करना, ध्यान लगाना और सब कुछ अपने पे दे दिया। गुरुजी अपने पर रख ही नहीं रहे। जो काम अपने को स्वयं करना है, गुरुजी अपने पे डिपेंड करने, तो अपने खुद को स्टैंड कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम खुद करो। तो इससे सरल विधि तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने काफी आदमी संतों से काफी आदमी से मिला भी हूँ और उनसे जानकारी भी मिला है। पर जो गुरुजी को मैंने जो समझा है, तभी तो हम लोग आज 2011 से कंटिन्यू आ रहे हैं। आज 3000 किलोमीटर से हम चल के आते हैं, 2 से 5 दिन। हमको जितना समय है कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम समय निकाल के यहाँ पे अपना काम हो और उस विधि के अनुसार हम भी चल सके। पर कभी कभी अटपटा भी लगता है कि यहाँ के लोग जो नजदीक 500 किलोमीटर एरिया में रहने वाले हैं, उनको रुकने का फुर्सत नहीं है। मैंने ये देखा, आए भाग रात को आए, बस टाइम देख के चलेंगे, टाइम देकर। तो उस पे हवन करने से समाधान नहीं होगा। हवन करके एक फॉर्मेलिटी पूरा करना एक अलग चीज हो गई।
फिर ठीक है, आप गुरुजी के शरण से आ गए, पर शर्म को छोड़िए, आप उस चीज को अपनाइए, अपना के अपने जीवन में उतारिए उसको, तब तो आने में फायदा है। नहीं तो ये खाली हवन करने से और भागने से मेरे को तो नहीं लगा उसमें कोई बेनिफिट होगा। उसका बेनिफिट तो जब ही होगा जब आप उस पूरी विधि को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने शरीर के द्वारा उसको सुधार करेंगे, तभी होगा। तो मैं यही जो अलग परिवार के साथ जुड़े हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और जुड़े और थोड़ा समय दें। समय के अनुसार गुरुजी समय एडजस्टमेंट कर लीजिए, भाई मैं 5 दिन रुकूंगा, 4 दिन और 3 दिन, जो एक समय निकालो और यहाँ रुको, आके व्यवस्था हो, ठीक है। आप जब आने शुरू हो जाएगी, सब आदमी रुकना शुरू हो जाएंगे, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी बन जाएगी। व्यवस्था को बाहर से नहीं, अपने को ही बनानी है, और वो व्यवस्था को बनाने के लिए आप लोगों को भी सहयोग चाहिए। जब आएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, रुकने खाने पीने की सब व्यवस्था बनेगी। जब बनेगी, जब आप अपना टाइम देंगे, बिना टाइम कुछ नहीं होगा। अब ये सबसे रिक्वेस्ट यही है, आप आइए, समझिए, और विधि जब आपको समझ में आ गया, गुरुजी बिना एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, उस चीज को समझिए कि क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किस हिसाब से दे रहे हैं। और जो शक्तियां आपको डायरेक्ट ट्रीट कर रही है, मैंने तो ये नहीं देखा, मैं भी काफी जगह घुमा हूं, पर मैंने कभी ऐसा डायरेक्ट शक्तियों के द्वारा ट्रीटमेंट दिया हुआ मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और मैं इसीलिए मैं कब लंबे समय से जुड़ा हूँ। तो मैं आपकी जो भी इस अलग परिवार से सभी सदस्य जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही कहूंगा कि आप आइए, अपना समय निकालिए। समय सबके पास है, ऐसे समय किसी के पास नहीं है। इसको अपना समय का सदुपयोग करते हुए कोई बाहर नेगेटिव प्रभाव आपको पहले अटैक करे, उससे पहले उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्यों, मैंने देखा है मेरे पर काफी बार किसी प्रभाव आता है, गलत शक्ति गलत एनर्जी एंट्री करती है, हो सकती है वो कुछ क्षण के लिए मेरे को परेशान करती है, मैं समझता हूँ, कभी कभी होता है ऐसा। क्योंकि उस पीरियड में मैं सिर्फ एक प्रार्थना करता हूँ मन में, उस प्रार्थना से मैं काफी बार मेरा जीवन भी बचा है, काफी बार बहुत चीज तो मेरा एकदम आराम भी मिला है। वो नेगेटिव प्रभाव मेरे को असर नहीं दिखाते, तकलीफ भी होता है। अब मैं भी खुद इस टाइप हो गया, कभी कभी मेरे पास भी मेरे मिलने वालों का फोन आता है कि जान पहचान का, भी मेरे को ये तकलीफ है। मैं सिंपल एक प्रार्थना करता हूँ 2 या 5 मिनट के अंदर में, उसके अंदर में उनकी बीमारी उनको राहत मिलने शुरू हो जाती है। तो आप स्वयं डायरेक्ट, अगर वो तो गुरु जी से मिलते भी नहीं है, वो तो मेरे माध्यम से उनसे बातचीत होती है थोड़ा बहुत, पर मैं आप जो जुड़े डायरेक्ट, उनको को समझना चाहिए थी कि आइए, ये एक अलग परिवार से जो जानकारी मिली, गुरुजी जो है, गुरु जो जिस विधि के अनुसार आपको उपचार कर रहे हैं, आइए उनके साथ समय दीजिए, समय के साथ उनको रहिए। 5 दिन, 2 दिन, 10 दिन, एक समय निकाले, भी मैं इस 5 दिन के गुरुजी आपके साथ रहूंगा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को ट्रीटमेंट, गुरुजी के साथ रहेंगे तभी ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट देना तो संभव नहीं होगा हर एक एक पॉइंट पे ले। समय निकालिए और आइए, और यहाँ की अलग का जो जोत जलिए उसमें शामिल होइए। मैं सबसे बार बार ये एक बार बोलूंगा, आइए, सब आइए एक बार, और इस अलग परिवार में आप जुड़े तो है ही, एक समय निकाल के एक जोत जलाइए दो, ठीक से, ताकि ये जिस चीज को कोई प्रकार की कोई बीमारी है, मानसिक परेशानी है, कुछ भी है, शारीरिक कष्ट है, कुछ भी हो सकता है, उन सबका निवारण यहाँ बैठने से होगा। आप आइए, ओम लगे, ठीक है।